अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास अब है बैक्टीरिया के जीनोम्स हैं। ठीक है। अब हम उसमें से हमारे जो प्रोटीन की सीक्वेंस है ना, जो एक फैमिली की सीक्वेंस है, हमने उसको अलहदा करनी है, हमने उसको अलहदा करना है। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों ने जो क्या किया था कि आप एनसेम्बल नहीं एनसेम्बल हाँ, एनसेम्बल माइक्रोबायोलॉजी में गए थे, माइक्रोब्स में गए थे। वहां से आपने बैक्टीरिया, होल बैक्टीरिया डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम उस बैक्टीरिया में से अपने जो प्रोटीन वाले जीन्स हैं उनको अलग करना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आप ये जो आपके सीक्वेंसेस हैं, कौन से हैं, ये सीक्वेंसेस है, बल्कि ये वाली हमारी सीक्वेंस है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल हियर। मैं एक करके दूंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ये एक मैंने कर दी है, ये वाली। ठीक है। अब इसको जब हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ गई। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल ए कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसका ब्लास्ट करने वाला रिजल्ट किधर है वो। अच्छा, अगर तो वो है आपके पास ना, वो मुझे व्हाट्सएप करे। ठीक है। अच्छा वो जब तक ये मुझे वो व्हाट्सएप करती है तो मैं आपको बता दूं, आपने पहले इसको ना ये है किसमें है, ये है फास्ट ए फॉर्मेट में। ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना बच्चे, ग्रेटर देन से शुरू हो रहा है ना, उसके सामने जीन का नाम, जो प्रोटीन की सीक्वेंस है वो उससे नीचे शुरू हो रही है। नहीं लगी। मैं आपको दोबारा बता दें, कंट्रोल एन फर्ज किया, हमारे पास इस तरह लिखें, ग्रेटर देन का साइन, जहां पर जीन आईडी अंडरस्कोर आईडी फर्ज किया। ठीक है। नीचे हम MISVL, ये है हमारी प्रोटीन की सीक्वेंस। ये हमने बिल्कुल उसके नीचे लिखनी है। क्या लिखनी है? अच्छा, अब ये देखना यहाँ पर, ये इसकी ये जो प्रोटीन की सीक्वेंस थी, इसमें भी ये देखो ना, ये ग्रेटर देन वाला साइन है, तो जीन का नाम है पूरा, फिर नीचे से प्रोटीन की सीक्वेंस लिखी हुई है। इसमें नई फाइल जब बनती है फिर भी वो ग्रेटर देन से शुरू होती है, जीन का नाम नीचे। दैट इज नोन एज फास्ट ए फॉर्मेट, दैट इज नोन एज। अच्छा, टेबल फॉर्मेट कौन सा होता है बच्चों? टेबल फॉर्मेट, टेबल होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम हो। अब हमने इसको ना रोज एंड कॉलम वाले में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, रोज और कॉलम वाले में कन्वर्ट करना है। आपने भेजा, मुझे व्हाट्सएप कर दिए। क्या अब हमने ये देखना है कि ये जो है ना, इसको रोज एंड कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने गूगल में जाना है, नहीं नहीं गूगल में नहीं जाना, सॉरी, टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है? टीवी टूल आप ऑन करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सीक्वेंस में जाके आपने टेबल, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पर सीक्वेंस इनपुट में जाएंगे, और यहाँ पर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना, वो होल प्रोटीन सीक्वेंसेस को, जो फास्टे फॉर्मेट में है आपकी एक एक बैक्टीरिया की। ठीक है। फिर आपने इसको फास्ट ए टू टेबल कन्वर्ट करना है। क्या करना है इसको, और इसमें यहाँ पर आउटपुट लिख देंगे। जब आउटपुट को क्लिक करेंगे तो ये वो डाटा सारा फास्ट ए में से टेबल में कन्वर्ट होके वो इधर आ जाएगा। समझ आ गई? ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब है इसको आपने सारे को कॉपी करना है। ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एक एक्सेल की शीट खोलनी है नई, और इसको इधर पेस्ट कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था, अब रोज और कॉलम में बन गया। अब ये देखें, ये पहला जो है, ये बहुत बड़ा जीन का आईडी है।
हालांकि जीन का आईडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन साथ में इन्होंने और भी बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है जीन के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली हुई है। ठीक है। जब आपने ब्लास्ट किया है, ब्लास्ट करने के बाद इसमें से कौन कौन से जीन आईडी आपके मिले हैं, वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिए हैं। ये वाला है। इसने ना ब्लास्ट किया तो हमें पता चला कि इसके कौन कौन से जीन्स आईडी हैं। कोई टेबल शेबल की फॉर्म में नहीं है। अच्छा, इट मीन हमें इसको दोबारा से ब्लास्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लास्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे कि वो किधर गया। अच्छा, हमारे पास ये था, ये वाला था फास्ट ए फॉर्मेट। हमें अगर ब्लास्ट करना है तो हमें फास्ट ए फॉर्मेट ही चाहिए होगा। ठीक है। आपने इसको कॉपी किया। आपने इसको कॉपी में सबसे पहले आपने जाना है ब्लास्ट में, बच्चे जो आप कर रही थी, वो यहाँ जाके आपने टू सीक्वेंस सेट में जाना है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आपने अपनी पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड कर देनी है, वो जो होल बैक्टीरिया की सारे की वो इधर पेस्ट कर दी। अब आपकी वो जो डोमेन है वो किधर है, मेरे पास ही है वो तो। ठीक है। वो है हमारी, किधर है, यूनिप्रोट, ये नीचे बिल्कुल लास्ट पे आपने कहा था कि ये वाला वो उसकी सेशन है, और इसके अंदर है हमारी वो वाली डोमेन। ठीक है। अब आपने इस सारे को कॉपी किया। ठीक है। इसमें से पहले हमने वो डोमेन अलग करनी है। वो कैसे करेंगे, नोट फाइंडर में जाएंगे, इसमें जाएंगे, नोट, इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने करनी है तो यू जस्ट गो एंड आपको स्टेप बाय स्टेप का समझ आ जाएगी। ठीक है। आपने यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट करना है और इसको कंप्यूट कर देंगे। जब इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हमें, ये पूरी हुई है तकरीबन पीटीई, तकरीबन सारा यही है, एक ही डोमेन है ये। इट मीन वी कैन, अगर आपने इसको अलहदा करना है तो आप इसको डिटेल में जाएंगे और इसका रेड वाला पार्ट सिर्फ अलहदा करके, ठीक है, और इसको आपने इसी के नीचे फास्ट ए की फॉर्मेट में, ये हो गया डोमेन, कौन सी है ये, पीटीई अंडरस्कोर पीटीई, और इधर आपने वो प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट कर दी। अब आपने क्या करना है कि इस डोमेन को लेना है। अब आपने इसको इसको कॉपी करके, ये जो ब्लास्ट करना था ना इधर बच्चे, आपने इधर अपनी डोमेन, ये डोमेन आ गई। अब हमें ये पूरे बैक्टीरिया के जीनोम में कितने ऐसे जीन्स हैं जिसके अंदर ये डोमेन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये डोमेन वाले जीन कितने हैं वो हमें बता देगा। ठीक है। उसके लिए अब इसको जब ब्लास्ट करेगा तो एक फाइल बनेगी। वो फाइल कहाँ सेव हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक पाथ दे देंगे, जिस ये वाला पर ये है ना, इधर ही ये सेव हो जाए। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इसको हम ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इसको दोबारा खोलेंगे। ये एक नया सजना, ये ड्रामा इधर था, इस वजह से ये मसाइल हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बात देंगे ना। बात कैसे देंगे कि ये जो बात का ये था ना, ये वाला बात देना ना हमने, इसको हम कहेंगे कि यहाँ जाके ये सीक्वेंस सेव हो जाए वो, और यहाँ हम कहेंगे ब्लास्ट विद पीटीई। और वो बैक्टीरिया का तो आपको पता ही है, आपने नाम लिख देना उस बैक्टीरिया का, जो सेशन नंबर है वो आपको पता है। ठीक है। और यहाँ पर आपने टेबल लिख देना। जब हम टेबल लिखेंगे तो ये हमें स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के बाद ये हमें इसके ऊपर, अब जो पहले हम उधर जिसका एंसेंबल माइक्रोब्स के ऊपर ब्लास्ट करते थे, अब आपने वही ब्लास्ट इधर कर लेना है, ऑफलाइन ब्लास्ट।
अब ये देखे ना, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये हमें बता देगा कि कितने ऐसे जीन्स हैं जिन जिनके अंदर दो हिट्स फाउंड हुए हैं। इसके अंदर कितने हैं? इट मीन दो ऐसे जीन हैं इस बैक्टीरिया के अंदर दैट कंटेन। ऑफलाइन में कितने आए थे उसमें? एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अब हमें ये वाली जो इसके दो जीन है ये वाले, एक जीन ये है, एक जीन ये है। अब हमने इन दोनों को ना पैदा करना है, ये इसकी सीक्वेंस अलग करनी है। तो हम लोग होल पेप्टाइड, ठीक है, ये दो दो कॉपी कॉपी वेस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 50 हिट आते हैं, फिर तो कल्ले कल्ले को कॉपी वेस्ट करना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो आपने एक क्लिक में कैसे ये हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कंट्रोल एक कॉपी करें, इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको ले जाएं। फर्ज किया ये वाला नहीं है वो किधर था आपका? ये वाला था वो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ ये दो जीन चाहिए थे, इन दोनों को हमने कॉपी किया। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे कॉपी बाद में करते हैं। पहले पहले हमें ना ये जो टेबल फॉर्मेट था ना इसका। अब अच्छा, ये देखिए ना, ये तो जीन की आईडी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जीन आईडी क्या आई है? सिर्फ इतनी सी। ये तो बहुत छोटी आई है। हम चाहते हैं कि ये अब ये कितने लफ्ज हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 है। नीचे में कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन दोनों में अराउंड 20 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके इसको ना इसको अब हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो है। टेबल तो फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन हमने इसकी अब आईडी शॉर्ट करनी है। क्या करनी है? तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां जाकर ये है ना बी, इसके साथ कहेंगे कि एक और कॉलम ऐड कर दो। क्या कर दो? इंटायर कॉलम। अब यू विल, ये इतना बड़ा कैसे, इसको छोटा नहीं हो सकता ये? ये ओके, एक मिनट इसका इलाज करता हूँ मैं। ठीक है, इसका इलाज ये किया था हमने, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यही था ना टेबल टू पास्ता जब हमने किया था। तो इसको हम क्या करते हैं, और ये नया हम इधर खोल लेते हैं। नहीं इधर नहीं, इसको वैसे खत्म कर दें, ड्रामा करना। इसको डिलीट कर दें। हमने नई शीट इधर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नई, इंसर्ट, इंटायर कॉलम। अब कॉलम ऐड हो गया। ये वाला ये पूरा कॉलम जो है ना, ये वाला, ये देखें इसमें। ठीक फिर वही हो गया, चलिए कोई नहीं। अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ पर अगर हम देखें ना बी वाला कॉलम, ये सी वाला कॉलम है। बी वाला कॉलम क्या है? कर लिया अभी। अब हम चाहते हैं कि बी वाले कॉलम के अंदर ना ये वाला सिर्फ यहां तक आ जाए। ठीक है, ये क्या करेंगे? अब ये आपको इंशाल्लाह ये डाटा साइंस भी सिखाऊंगा। इज इक्वल टू लेफ्ट में 20 तक आ जाए। लेफ्ट में LEFT लिखेंगे, लेफ्ट। ठीक है, और अच्छा, और ये आ जाए लेफ्ट में, ये वाला जो फोल्डर है ये,
इसमें से सिर्फ 20 रह जाए, इसमें से सिर्फ 20 रह जाए। ठीक है, वो कैसे होगा कि इसको A1, इसके बाद कॉमा डाल देंगे। ठीक है, कितने? 20। अब ये देखें यहाँ पर कितने रह गए हैं, ये देखें सिर्फ वो रह गए 20, बाकी सारा रीड हो गया ना। हमने उसको शॉर्ट, उसका सिर्फ जीन आईडी रहने दिया, बाकी जो डिस्क्रिप्शन थी। अब दोबारा मैं करता हूँ, ये देखें ना कैसे करना है, इज इक्वल टू लेफ्ट। वैसे आपने ये एक ही बार करना है, दो बार नहीं करना। अब आपने किसको करना है, ये साथ वाला जो दूसरे वाला कॉलम है, पहले पहले वाला कर लिया था ना हमने, उसके साथ कॉमा डालेंगे। ये देखें अब ये कॉमा डल गया है इधर, और कितना डलेंगे, यहाँ लिखेंगे 20, और इसको करेंगे तो ये सिर्फ 20 तक आ जाएंगे, बाकी डिलीट हो जाएंगे। अब इसको जस्ट आप ये क्लिक करेंगे ना यहाँ, तो सबका हो जाएगा। ये इसके, ये देखे ना ये वाला यहाँ पर ना ऊपर देखिए, तो प्लस का साइन आया हुआ ना, जब तक ये आएगा तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा होल 20,000, 30,000, 25,000 जितने भी जीन्स है उनसे क्लिक में हो जाएगा। समझ आ गई आपको? इंशाल्लाह आपको ना यहाँ पर डाटा साइंस भी, डाटा साइंस कैसे, डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं वो चीजें भी आपको सिखा देंगे। डाटा साइंटिस्ट भी बना देंगे साथ में इंशाल्लाह। ठीक है, आपको एक्सेल चलानी, एक्सेल के ऊपर एनालिसिस करने, फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करने, ये अच्छा। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ लेके जाना है, और इसको आपने यहाँ लेके जाना है। ठीक है, और इसको आपने कर लेना कॉपी, क्या कर लेना, कॉपी। अब ये हो गया हमारा हो गया टेबल फॉर्म। इसको आपने कॉपी करके नोट पैड में इसको सेव कर लेना है, Ctrl+N Ctrl+V। अब ये नोट पैड में एज ए टेबल की फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसको हमने उसी फाइल में जहां पर आपकी फाइल पड़ी है, मैं उधर ही एक ही फोल्डर में आपके करी जा रहा हूँ, बैचलर्स वाले ये जो भी था ना, तो ये क्या है, वो जो भी उसका नाम है वो आप रख लीजिएगा बाद में। क्या नाम है उसका, बैसिलस एरी, एरी, यही है, हाँ ये था। ठीक है, आप इसको कहेंगे ऑल टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म। ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने। अब हमने इनमें वो दो जीन, वो तो हम मैनुअली भी कर सकते थे क्योंकि दो ही थे, लेकिन कल को आपका आता है कि 100 जीन हो, तो उसके लिए एक एक को मैनुअली कॉपी पेस्ट करना ना गलती भी हो सकती है। ठीक है, अब आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि 100 की 100 जीन एक क्लिक में अलग करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपने इस वाली फाइल को ना फिर टीवी टूल में जाना है आपने। अब आपने टीवी टूल में जाकर आपने जाना है अदर्स में, और अदर में जाके आपने बिग डाटा टेबल रो मैनिपुलेट में जाना है। कहाँ जाना है, यहां क्लिक करेंगे। हम आपने ये फाइल, यही वाली फाइल इधर अपलोड करनी है। वो कहाँ पड़ी है, मैंने अभी ये उधर ही पड़ी है आपकी, जो है ना यूएसबी के अंदर ही पड़ी है। ये मैं ऐसे ही डाटा आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब ये इधर ही हम चाहते हैं कि ये वाला जो टेबल वाला डाटा है ना, ये तो फा वाला है, ये टेबल फार्म वाला वाला ऊपर रहा, इसको आपने इधर। अच्छा, अब हमारा जो इसमें जीन आईडी कहाँ है, 0 कॉलम में है या 1 में, 0 में है कॉलम। हमने इसमें से 0 वाले को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर तो इसके ऊपर कोई हेडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हेडर नहीं है ऊपर, तो फिर हमने इसको कंटेन हेडर कर देना था, क्योंकि अभी हेडर नहीं है, इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट डन कर देंगे। जब हम डन करेंगे, अब ये इधर आ गया। अब हमने इसको, इसका आउटपुट कहाँ जाए, वो भी इधर ही कर देंगे हम। हर एक चीज का एक फाइल का आउटपुट होता है। ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं
क्या नाम है उसका? PTE पेप्टाइड है रा में। और जो बैक्टीरिया का जो बैसिलस, या इसका नंबर शंबर आप खुद ही लिख लीजिएगा, क्या है, ASM। इसको आप हर एक को नाम दे दीजिएगा, ठीक है। आपने रा इधर लिख दिया, अब यहाँ पर आपने वो जीन आईडी लिख देनी है। उस सारे में से सिर्फ ये दो जीन आईडी को सेपरेट कर दें। इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपने ये दोनों जीन आईडी को कॉपी कर लेना है और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना। अब इसको स्टार्ट करेंगे तो अब वो सारे में से वो अलहदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये देखें, यहाँ वो सेपरेट हो गया। किधर है? ये रा में। ये अभी रा डाटा है जो डायरेक्ट अभी हमने मशीन से लिया है। ये देखें, वो दो सीक्वेंसेस अलहदा हो गई है ना। एक क्लिक से 50,000 जीन का डाटा इकट्ठा हुआ हुआ था। उसमें से हमने दो का अलहदा कर लिया। अगर 100 होते तो 100 भी क्लिक से अलहदा हो जाने थे। अगर 50,000 में से 500 होते वो भी। इस तरीके से आप अब आपने इसको इसको अब आपने ना फास्ट ए में कन्वर्ट कर दें। फास्ट ए में कन्वर्ट करेंगे इसको, फिर टेबल टू फास्टा में लेके जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अब आपने क्या करना है कि फर्ज के इसको तो फास्ट ए में कन्वर्ट करना यहाँ से तो बड़ा इजी है। आप जस्ट इसको क्या करें, यहाँ ये लगाएं, ग्रेटर देन वाला साइन लगाएं इसके, और इसको ये कर दें, ये फास्ट ए हो गई। ऐसा ही है ना। इसमें तो फास्ट ए करना है क्योंकि दो सीक्वेंसेस है। इसको फास्ट टेबल से फास्ट ए करना है तो ये हमारी फास्ट ए हो गई। तो समझ आ गई ना। अच्छा, लेकिन अगर 100 हो तो फिर आप उसको सबको कॉपी करेंगे, वो फास्टा टू टेबल में जाएंगे तो वो एक क्लिक से वो सबको फास्ट फास्टा में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, अब आपने इसका नाम अब क्या देना है? अब हमने ये पहले चेक कर लें कि इन दोनों के अंदर वो डोमेन है भी कि नहीं, PTE वाली। इसको कॉपी करें और आपने फिर मोटर फाइंडर में जाएं। अब मैंने ये दोनों ऐड कर दिए हैं। देखते हैं इन दोनों के अंदर PTE है। दोनों के अंदर PTE है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? और दोनों की सेम ही लग रही है मुझे, है ना। चलिए, इट मीन दे बोथ कंटेन PTE। अब आपने इसका नाम आपने रीनेम कर देना है बैक्टीरिया के नाम के मुताबिक। ठीक है। बल्कि इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन का जो नाम है ना, इसका नाम है बैसिलस एरेरियस। अब आपने इसका नाम रख देना है BA। क्या नाम रखेंगे इसका? बी। इसका पीटेज कहते हैं, इसका क्या कहते हैं? PTAs। आपने क्या कर लेना है? पेंसिल किधर है? ये। अच्छा, आपने बैसिलस PTE1, पहले वाले को 1 लिख देंगे, दूसरे वाले को 2 लिख देंगे। अगर इसकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन है, फर्ज के ये जो आपकी स्ट्रेन का नाम क्या है? क्या है नाम इसका? ये है XF1। ठीक है। इसके BAX लिख दे बस इसको, ताकि पता चल जाए कि ये BAX वाली है, ये BAS वाली है, C वाली है। ताकि ये इस तरह दूसरी का नाम आ जाएगा BAX PTE2। ये आपने सारी की आपने कर लेनी है। समझ आ गई? आपने भी ऐसे ही करनी है। ठीक है। पहले डोमेन आइडेंटिफाई करके फिर बैक्टीरिया पहले आप ऑनलाइन असेंबल के अंदर जाके ब्लास्ट करेंगे। जिनके अंदर ये डोमेन आएगी उनकी होल पेप्टाइड अलग करके फिर उसमें से ये सारा काम करके डाटा फिलहाल ये कलेक्ट करें। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आगे क्या करना है। फिलहाल आप जस्ट यहां तक सारे लोग, आप माइक्रोप्लास्टिक वाले जीन के ऊपर आप वो है एजोडाई वाली आप अपनी, समझ आ गई अब आपको? तो ये इस तरह करके आप लोगों ने ये सेव करना है। मैं ये सारा डाटा आपके ही फोल्डर में रखा हुआ है।
मैं आपको अभी भेज देता हूँ।